हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भगाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, हमारा ज्योग्राफी में 12 में बच्चों हमारा ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बेटे इकाई 3। ठीक है, जिसमें हमारा चतुर्थक और तृतीय क्या बच्चे हमारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अब अपने सेशन पे। पहले बच्चे आप पिछले कुछ रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चे कल, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप बच्चे हमारे चल रहे थे। ठीक है, चलिए हमने इनके बारे में पढ़ा था। तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ा था बच्चे हमने कल। ठीक है, चलिए हमने चतुर्थक जो क्रियाकलाप था बच्चे, जो सेवा सेक्टर था, हमने उसके बारे में जो क्या क्या चीजें बनती थी हमने सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है, चलिए ये आपको चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, फिर वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य क्या था इसके बारे में पढ़ा था बच्चे। ग्रामीण जो विपणन केंद्र है इसके बारे में हमने कल बच्चे लास्ट पढ़ा था। चलिए अब हमारा जो शुरू करते हैं बच्चे वो है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार बच्चे। ठीक है, चलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालांकिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, कहाँ? स्थानीय, ठीक है, अंतरालों पर लगते हैं बच्चे ये। ठीक है, जो बच्चे नियमित बाजार है, जो हमारा नियमित बाजार है वो बाजार वह होता है जहाँ किसी सरकार या बच्चे किसी संस्था का क्या होता है, नियंत्रण में वो बाजार होता है। जैसे हमारी मंडियां होती है, ठीक है, जैसे सरकारी मंडी होती है, वे सब क्या है बच्चे हमारे नियमित बाजार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए जैसे कि हमारा मॉल वगैरह हो गए, सब का है जहाँ हमारी चीजें मिलती है, क्या है बच्चे किसी संस्था द्वारा क्या है, ये नियमित है, यानी उनका कंट्रोल है उन पर, तो ये कैसे है बच्चे, ये नियमित बाजार। ठीक है, चलिए तो ये कालांतरिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं, यानी कैसे होते हैं बच्चे, साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं। ये सप्ताह में लगते हैं एक बार। जैसे आपके यहाँ गांव वगैरह में देखा होगा बच्चे आपने कि आपके यहाँ एक दिन, जैसे मान लीजिए कोई मंडे हो गया, कभी संडे हो गया, किसी हर गांव में अलग अलग क्या है बच्चे, एक दिन में एक बाजार लगता है। तो उन लोग पास पड़ोस के जो गाँव है बच्चे, वहाँ के लोग वहां से क्या है सामान वगैरह लेके आते हैं और अपने जो है जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए जहाँ परिग्रामी क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं बच्चे, पूरा करते हैं। ठीक है, ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं। कब लगते हैं बच्चे, एक निश्चित तिथि होती है जिसकी, और एक दिन पर क्या है बच्चे लगाए जाते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं, यानी एक स्थान से बच्चे दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे जैसे आज आपके गांव में लग गया आज के दिन, 2 दिन बाद किसी और दूसरे गांव में लगेगा, फिर तीसरे दिन कहीं और लगेगा। इस प्रकार क्या है, दुकानदार जो है वो सभी दिन क्या रहते हैं बच्चे, बिजी रहते हैं। ठीक है, दुकानदार इस प्रकार सभी दिन क्या रहते हैं बच्चे, बिजी रहते हैं, और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। यानी जो एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है बच्चे, उसको क्या है कि ये अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आई होप आपको ये ग्रामीण जो क्षेत्र है आवधिक बाजार है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बच्चे, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, किसी बच्चे को कोई पूछनी है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बच्चे नगरीय बाजार केंद्रों में, यानी जो हमारे नगरीय क्षेत्र है उनके जो बाजार केंद्र है उसके बारे में आता है। ठीक है, और अधिक विशिष्टीकृत नागरिक जो नगरीय सेवाएं हैं बच्चे वो मिलती हैं। जो हमारे नगरीय बाजार हैं बच्चे उसमें क्या है, विशिष्टीकृत क्या है, नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं एवं सेवाएं भी क्या होती हैं बच्चे, उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट वस्तु जैसे बच्चे कुछ और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमें वस्तुएं नहीं मिलती हैं, वो विशिष्ट वस्तुएं क्या है उन क्षेत्रों में मिलती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, गांव में कुछ हमें बेटे क्रॉकरी का सामान नहीं मिलता है बाजार में, तो जो शहरी बाजार होता है उसमें कुछ क्रॉकरी का वगैरह कुछ विशिष्ट सामान जो है वो बेटे बच्चे वहां पे भी आते हैं। ठीक है, तो वे सेवाएं भी हमें क्या है उन बाजारों में मिल जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे हमारी डिब्बा बंदी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वे एक विशिष्ट बाजार का उदाहरण आती है। तो वो सब चीजें उनमें क्या है कि विनिर्मित जो पदार्थ है बच्चों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी क्या करते हैं बच्चे, एक प्रस्तुत करते हैं, यानी उस चीज को क्या है हमें सेवा प्रदान करते हैं। जैसे श्रम, आश्वासन, ठीक है, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार,
जो हमारा अर्धनिर्मित है बच्चे और निर्मित जो उत्पाद है उनका जो बाजार है वो सब कैसा है बच्चे, विशिष्टीकृत बाजार के अंदर आता है। इनमें से शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायिक की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा बाजार वगैरह लगता है, जैसे आपने देखा होगा नगरों में क्या है, जो बाजार है वहीं पे डॉक्टर की दुकान भी होती है बच्चे, हमारे परामर्शदाता, वकील वगैरह सभी लोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी जो संस्थाएं वगैरह है सब क्या क्या करती हैं बच्चे, हमारा सब उसी में आता है। ठीक है, चलिए आदि क्या है बच्चे, उपलब्ध होते हैं। चलिए बच्चे, ये क्या था हमारा नगरीय बाजार केंद्र बच्चे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। आप देखिए, ये है हमारा अमेरिका का डिब्बा बंद आहार बाजार। यानी अमेरिका में बच्चे ये एक डिब्बा बंद आहार बाजार है, यानी इसमें सब चीज आपको क्या मिलेगी बच्चे, डिब्बा बंद मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, एक तो शुद्ध होता है बच्चे हमारा, और एक निश्चित काल के लिए क्या है, इसमें सीमा अवधि के लिए बच्चे क्या है, एक जैसे हमारा कहते हैं ना एक्सपायरी डेट, एक निश्चित सीमा अवधि के लिए क्या है, ये सामान आपका सेफ होता है। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चे फुटकर व्यापार। जो हमारे फुटकर जो व्यापार लोग होते हैं उनके बारे में हम बच्चे पढ़ते हैं। चलिए, ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं को प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। यानी ये वह क्रियाकलाप है बच्चे जो उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रत्यक्ष, जो हमारा जो प्रत्यक्ष यानी हम उसके सामने है के विक्रय से क्या है बच्चे, संबंधित। यानी हम जो वस्तु है उनको हम प्रत्यक्ष रूप से क्या है बच्चे, हम अपने हाथ से खरीद वगैरह सकते हैं। जैसे आप जाते हैं किसी दुकान पे कोई सामान खरीदते हैं तो वो क्या है बच्चे, आप प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या है बच्चे, विक्रय या क्रय करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई सामान बेच रहे हैं, हमने किसी कस्टमर को कोई सामान बेचा तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, उससे प्रत्यक्ष जो है वो हम विक्रय कर रहे हैं। हम किसी से कुछ सामान खरीदते तो वो क्या है बच्चे, हम प्रत्यक्ष क्रय करते हैं। ठीक है, चलिए अधिकांश जो फुटकर व्यापार है केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। बेटे किसमें संपन्न होता है, ये नियत प्रतिष्ठानों में और भंडारों में क्या होता है बच्चे, संपन्न होता है। फेरी, रेड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार डाक आदेश, जो बच्चे दूरभाषा है, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। यानी जो रहित है बच्चे, जो इससे क्या है बच्चे, रहित के क्या है, रहित मतलब इनके साथ ना होना, ये क्या है बच्चे, इसके उदाहरण है। जैसे फेरी, रेढ़ी, ट्रक, द्वार से द्वार बच्चे, डाक आदेश और दूरभाषा स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। यानी रहित का मतलब बेटे इससे अलग है। ठीक है, नहीं, आई होप। चलिए बच्चे अब आगे चलते हैं। आपको ये फुटकर जो व्यापार है बच्चे आपको समझ में आया होगा। आप बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका एक टॉपिक था बच्चे ये, किसी बच्चे को इसमें बच्चे परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आता है बच्चे हमारा भंडारों पर और सामग्री। ठीक है, फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लगाने वाले उपभोक्ता सहकारी जो समुदाय है थे हैं बच्चे, जो क्या है हमारे सहकारी समुदाय। तो इसमें क्या लगते थे बच्चे, उपभोक्ता लगाते। तो बृहद स्तर पर क्या है, सबसे पहले नवाचार लगाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे बच्चे। ठीक है, विभागीय भंडार, जो हमारे विभागीय भंडार है बच्चे, जैसे विभाग में क्या होते हैं, भंडार होते हैं। वस्तुओं की खरीदी और भंडार के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार वो देते हैं बच्चे। क्या करते हैं, जो बच्चे आपका विभागीय भंडार है उनमें वस्तुओं की खरीदी और भंडारों के जो विभिन्न अनुभागों में बिक्री सर्वेक्षण के लिए क्या है, विभागीय जो प्रमुख होता है बच्चे हमारा, उसके उत्तरदायित्व और प्राधिकारों को क्या है बच्चे, उनको सौंप देते हैं कि आप क्या करेंगे, वस्तुओं की खरीदी करेंगे और क्या करेंगे बच्चे, उनकी बिक्री करेंगे। जो विभागीय जो प्रमुख होता है उसको सौंप दिया जाता है कि जैसे कोई वस्तु आती है आपके पास तो आप उसको खरीद भी सकते हैं और बिक्री भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके तहसील स्तर पे या बच्चे जिला स्तर पे क्या होते हैं, हमारे सरकारी भंडार गृह बने होते हैं। ठीक है, वो विभागीय भंडार गृह। श्रृंखला भंडार गृह अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिमाणों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है बच्चे। ठीक है, जो श्रृंखला भंडार है। अत्यधिक जो मितव्ययता है
से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यानी जो व्यापारी हैं बच्चे वो क्या करते हैं, उनसे माल खरीद पाते हैं। यहाँ तक कि अपने विनिर्देश से सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं, यानी जैसे उनके बच्चे जरूरत होती है वो अपना निर्देश देते हैं और उनके आधार पर क्या है बच्चे अपना वस्तुओं का क्या है बच्चे विनिर्माण क्या है वो करा लेते हैं। ठीक है, वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं, यानी वे क्या करते हैं उन कार्यों के लिए क्या है बच्चे विशेषज्ञों को क्या करते हैं नियुक्त करते हैं, ताकि उनका काम जो है बच्चे वो अच्छे से चल सके, जो वो निर्माण कर रहे हैं वो अच्छे से बन सके। ठीक है, उनके पास एक भंडार के अनुभाग के परिमाणों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है, यानी उनको क्या है बच्चे वो उस चीज के योग्य होते हैं कि उनको चीजों को लागू कर सके। ठीक है, अब आता है बच्चे आपका थोक व्यापार, यानी जो हमारे थोक के व्यापारी होते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए, थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है, यानी जो हमारे थोक के जो बच्चे व्यापार का गठन जो है वो बिचौलियों द्वारा, सौदागरों द्वारा और जो पूर्ति घरों द्वारा क्या है बच्चे होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। जो बच्चे फुटकर व्यापार है न कि उनके द्वारा क्या होता है बच्चे इनका होता है। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार भी निर्माताओं से सीधे खरीद करते हैं। जो बच्चे कुछ जो श्रृंखला में जो भंडारित हैं, जो हमारे श्रृंखला भंडार जो बने हुए हैं, उनसे क्या है जो सहित जो बड़े विनिर्मित जो कंपनी है उनसे क्या करते हैं बच्चे सीधे क्या है भंडार खरीद लेते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए मेरा एक कोई व्यापार है, मैं क्या करता हूँ जो हमारे जो श्रृंखला भंडार है मैं क्या करता हूँ उनसे डायरेक्ट सामान ले लेता हूँ और फिर क्या है बच्चे मेरे पास से जो आपके फुटकर विक्रेता है, जो दुकानदार है, वो मेरे से सामान लेके जाते हैं, मैं सीधा थोक के रेट में करता हूँ। जो बिचौलिया वगैरह जो बीच के होते हैं वो सब क्या है बच्चे फट जाते हैं। ठीक है, चलिए, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिया स्रोत से पूर्ति लेते हैं। जो बच्चे बहुसंख्यक जो फुटकर है, जो फुटकर जो भंडार है वो क्या है बिचौलियों से स्रोत से क्या लेते हैं पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। जो बच्चे थोक विक्रेता होते हैं, ये जो थोक व्यापारी होते हैं वो क्या है जो फुटकर भंडार वाले हैं उनको उधार देते हैं। यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। बच्चे कौन, यहाँ तक कि जो फुटकर विक्रेता है वो अधिकतर क्या करते हैं, जो थोक विक्रेता की जो पूंजी होती है बच्चे उसी पर क्या है अपना क्या करते हैं बच्चे कार्य संचालन करते हैं। यानी अपना जो कार्य वगैरह आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस शुरू करा, आपने बिजनेस में बेटे अपनी कोई दुकान वगैरह कुछ भी खोली, आप मान लीजिए आपके पास 50,000 है, लेकिन आपकी दुकान में जो सामान है बेटे वो 1.5 लाख है ना, तो जो 1 लाख ऊपर का है वो क्या है बेटे वो किसका है, वो किसका है बेटे हमारा थोक विक्रेता का है। ठीक है, उसके ही क्या है थोक विक्रेता की पूंजी पे क्या है फुटकर विक्रेता जो हमारा क्या करता है बच्चे बाजार को अपना चलाता है। जैसे वो धीरे धीरे आपका सामान बिकता पैसे आता रहता है उसके देता रहता है, तो इस आधार पर ये क्या है हमारा एक क्रम चलता रहता है, यानी बना रहता है। ठीक है, चलिए, किसी बच्चे को बच्चे इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, किसी बच्चे को कुछ पूछना है आगे चलते हैं बच्चे। आगे आता है बच्चों आपका परिवहन। ठीक है, तो अगला क्या आता है बच्चे पॉइंट हमारा परिवहन। ठीक है, परिवहन एक ऐसी सेवा है अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से बच्चे हम क्या है दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है बच्चे, आपको परिवहन का समझ आ गया, एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों के जो माल है और संपत्ति है बच्चे को भौतिक रूप से एक स्थान से क्या है हम बच्चे दूसरे स्थान पर क्या है ले जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एवं संगठित उद्योग है बच्चे। क्या है एक जो मनुष्य की जो बच्चे गतिशील जो मूलभूत आवश्यकता है को पूरा करने के लिए एक निर्मित संगठित क्या है बच्चे उद्योग है। ठीक है, तो परिवहन क्या है बच्चे एक निर्मित और एक संगठित क्या है बच्चे एक उद्योग है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। बच्चे क्या है जो आधुनिक समाज है बच्चे हमारा वो वस्तुओं के उत्पादन, वितरण मतलब बांटना और उपभोग में सहायता देने के लिए मतलब जो बच्चे इस सामान का जो है उपभोग हो सके अच्छे से, वो उसका खराब ना उससे पहले उपभोग हो सके, सहायता देने के लिए क्या है बच्चे तीव्र और सक्षम परिवहन की क्या है व्यवस्था चाहते हैं। ठीक है, यह जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में जो एक बच्चे जटिल व्यवस्था है एक हमारी, ठीक है,
उसकी प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अधिक बढ़ जाता है। यानी क्या है बच्चे, उससे क्या है, जो हमारा पदार्थ है उसका क्या है, मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज है बच्चे वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, जो परिवहन की जो दूरी को क्या है बच्चे, किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की लंबाई की जो वास्तविक दूरी है, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत, दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है बच्चे। तो क्या है, जो एक हमारा जो एक बच्चे किलोमीटर की दूरी लग रही है, या जो हमें समय दूरी लग रही है या लागत दूरी लग रही है, उसको क्या है बच्चे, एक हमारा इसके खर्च के रूप में क्या है, हम उसको मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए, परिवहन के साधन में के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। जो बच्चे क्या है, समय अथवा लागत के संदर्भ में क्या है बच्चे, एक हमारा निर्णायक जो है वो कारक है। मानचित्र पर सामान्य समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं बच्चे। जो किस पे बच्चे, मानचित्र पे क्या है, हम समकाल जो समान समय में पहुंचने वाले जो बच्चे समकाल रेखाएं क्या है बच्चे, उनको हम खींचते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जाल तंत्र और पहुंच। ठीक है बेटे, जाल तंत्र और पहुंच। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जैसे ही बच्चे हमारे क्या है, परिवहन की जो व्यवस्था है वो बच्चे विकसित होती है, यानी क्या है, वहाँ परिवहन की जो व्यवस्था है वो बननी शुरू होती है, एक रास्ता कोई बच्चे निर्माण होता है, तो वहाँ क्या है बच्चे, जो आपस में जुड़कर क्या है, ये एक जाल तंत्र क्या है बच्चे, एक जाल तंत्र मिलकर बनाते हैं। ठीक है, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। नोड मतलब बच्चे उसमें जुड़ जाता है, ठीक है, या ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारा अधिक मार्ग या संधि स्थल जो है बच्चे, जैसे हमारा आपने देखा होगा टी पॉइंट है, चौराहा है, ठीक है, तो जहां ये जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे, सब संधि मार्ग कहलाते हैं, जहां एक मार्ग दूसरे मार्ग से जुड़ता है। मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है, यानी जो इन छोटे छोटे मार्गों को जुड़कर ही क्या है बच्चे, जो हमारी परिवहन सेवा है वो बड़े जो शहर तक है बच्चे, वहां तक कस्बे तक जाती है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। जो बच्चे दो नोड है हमारे, जो उनको जो जोड़ती है उसको क्या कहते हैं, वो योजक कहलाती है। ठीक है, एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि किस स्थान सुसमृद्ध है बच्चे, जिसका क्या अर्थ है कि स्थान जो है बच्चे वो क्या है हमारा, सुसमृद्ध है। ठीक है, चलिए, चलिए बच्चे, अब हमारा आता है बच्चे परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। जो उनके बच्चे क्या है, जो परिवहन है हमारे, उनको जो प्रभावित करते हैं, जो उनमें बच्चे हमारे कारण आते हैं, जो बच्चे उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनके बारे में। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से क्या होती है बच्चे, प्रभावित होती है। यानी जनसंख्या का जो आकार है बच्चे, या जो मांग है वो क्या है, जनसंख्या के आकार से क्या होती है बच्चे, प्रभावित होती है। ठीक है, जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। आप देखिए, जैसे कि गांव में जाइए, तो गांव की क्या है बच्चे, जनसंख्या कम होती है, तो वहाँ क्या है, परिवहन की मांग भी क्या है, थोड़ा कम होती है। आप शहर में जाइए, वहाँ की जनसंख्या क्या है बच्चे, ज्यादा है, बड़ी है, तो वहाँ क्या है, परिवहन की भी जो मांग है बच्चे वो क्या है, बड़ी है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में आपकी नगरीय सेवाएं बस चलती हैं, कहीं पे कुछ ऑटो वगैरह चलते हैं, तो वो क्या है बच्चे, जैसे जनसंख्या बड़ी है तो हमारी वहाँ भी क्या है, परिवहन की क्या है बच्चे, मांग भी क्या है, अधिक बड़ी, तो वहाँ अधिक होती है। ठीक है, चलिए, नगरों, कस्बों, गांव, औद्योगिक केंद्र और कच्चे मार्ग, उनके माध्य बाजार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों पर मार्ग निर्मित करते हैं बच्चे। क्या करते हैं हमारे, निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे चलिए, जैसे नगर है, कस्बे हैं बच्चे, गांव है, औद्योगिक केंद्र और जो कच्चे मार्ग, जो उनके माध्यम से जो व्यापार के जो बच्चे प्रारूप है के मध्य जो बच्चे भूदृश्य की जो प्राकृतिक जल और प्रकार के मार्ग की लंबाई पर व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध जो बच्चे निधि, निधि मतलब हमारा होता है बच्चे मुद्रा, ठीक है, पर क्या है, मार्ग निर्भर करते हैं। मतलब किस पर निर्भर करते हैं बच्चे, हमारी जो मुद्रा है उस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आता है बच्चे हमारा अगला संचार।
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार सेवाओं में शब्द और संदेश, तथ्यों और विचारों का प्रेक्षण सम्मिलित होता है बच्चे। ठीक है, शब्दों का, संदेशों का, तथ्यों का और विचारों का क्या होता है बच्चे, प्रेक्षण सम्मिलित होता है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है बच्चे। क्या है, जो लेखन का जो बच्चे हमारा आविष्कार है, उसने संदेशों को क्या किया है बच्चे, संरक्षित किया है, यानी उनको एक लिख के क्या है, लिखा है। और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है, यानी क्या करिए बच्चे, जो परिवहन के संसाधन है वो निर्भर करने में क्या है, सहायता की है। ये वास्तव में हाथ, पशु, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते हैं बच्चे। क्या है ये, किन किन से परिवहित होते हैं, हमारे हाथों से हम किसी, अपने हाथ से किसी को कोई चीज दे दे तो वो बच्चे हाथ के द्वारा होगी। पशुओं द्वारा, किसी पशु के साथ, जैसे आपने देखा होगा पहले कबूतर जा लेटर लेके जा, तो ये सब क्या थे बच्चे, पशुओं द्वारा होते थे। नाव, सड़क, रेल से बच्चे जैसे हमारे कुरियर वगैरह आते हैं, ये सब क्या है बच्चे, हमारे वही है, परिवहन जो है उनमें सहायता करता है। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जो बच्चे परिवहन के जो ये रूप है, इनको क्या कहा जाता है, संचार पथ कहा जाता है। ठीक है, जहां परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, जो बच्चे परिवहन जो जाल तंत्र है जो सक्षम होता है, वहां संचार का फैलाव सरल होता है। तो वहां क्या है बच्चे, जो संचार है उसका फैलाव क्या है बच्चे, हमारा सरल हो जाता है। ठीक है, मोबाइल, दूरभाषा और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया। जैसे बच्चे आपका मोबाइल फोन है, अब उसमें क्या है, हमारे जो परिवहन है बच्चे, उसका क्या है, जरूरत नहीं है। मोबाइल, दूरभाषा और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को क्या है, परिवहनों से बच्चे मुक्त कर दिया, यानी उसको क्या है बच्चे, छोड़ दिया। मुक्त मतलब उसे छोड़ दिया। अब आप देखिए, जैसे हम फोन पे कुछ बात करते हैं, पहला में क्या था, कोई मैसेज किसी को अपने संबंधी को पहुंचाना होता तो हम क्या थे, पत्र लिखते थे। ठीक है, तो वो किससे, हमारे रेल से या किसी मार्ग से जाता। अब क्या है, हम फोन कर देते हैं डायरेक्ट, तो उसमें क्या है, जो हमारा बच्चे आपका परिवहन है उसका क्या है बच्चे, उसको मुक्त कर दिया। अब उसकी जरूरत नहीं होती। पहले एक पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, उसके लिए क्या था, हमें परिवहन की जरूरत पड़ती थी बेटी। ठीक है, तो अब वो क्या चीजें क्या है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए, पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों को सहचार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, यानी ये क्या है, अभी बच्चे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी है जो चलते हैं। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है, यानी अभी भी क्या है बच्चे, जो विशाल मात्रा में क्या है, डाकघर द्वारा क्या हो रहा है बच्चे, इनका निपटारा हो रहा है। कुछ संचार सेवाएं की चर्चा नीचे की गई है, यानी जो कुछ संचार सेवाएं हैं बच्चे, उनकी क्या है, चर्चा अभी नीचे की है, जिनको हम आगे अभी बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये बच्चे संचार है। आप किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, चलिए बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर बच्चे समझ में आया होगा। आप सभी बच्चे घर जाके बच्चे इसको पढ़ेंगे। जो भी कोई डाउट हो तो आप बच्चे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।